बड़ी खबर से। ग्राम बुधनी जिला नर्मदापुरम में रामलीला का आयोजन होली के पर्व पर हर साल की तरह इस वर्ष भी दिनांक 8 से हो रहा है। आज चतुर्थ दिवस में सीताराम स्वयंवर में धनुष यज्ञ हुआ। धनुष यज्ञ में सभी देशों के राजा एवं रावण वड़ासुर जैसे महारथी आए। सभी ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाए। यह देखकर जनक भी चिंतित हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं होगा। इस पृथ्वी पर कोई भी वीर योद्धा ही नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। जनक जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, हम क्षत्रिय के सामने आपको ऐसे वचन बोलना शोभा नहीं देता। तदुपरांत गुरुदेव की आज्ञा से राम जी धनुष को तोड़ते हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर समस्त देवी देवता श्री राम और सीता का आकाश स्वागत फूलों से वर्षा से होता है और फिर परशुराम जी आकर क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि किसकी मौत आई है जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। राम जी ने अपने स्वरूप को दिखाया। उसके बाद परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। फिर राम जी की शोभा यात्रा बारात बड़ी धूमधाम से निकाली गई और राम सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। संपूर्ण ग्राम के यह अद्भुत लीला का आनंद संपूर्ण ग्रामवासियों ने मनाया। रामचंद्र भगवान की जय हो। अब भरत जी और मांडवी जी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वरमाला एक दूसरे को पहनाएं। ओम तदेव लग्नम सुखदम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते युगम स्मरामि लाभस्ते सां जयस्ते सां पुत्रस्ते सां पराजया येषां वरस्यामो हृदयस्थो बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। अब लक्ष्मण जी और उर्मिला जी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वरमाला पहनाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शुभमंगलम् अस्तु एतत् कल्याणम् अस्तु। बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। अब इसी क्रम में आगे शत्रुघ्न जी और सुतकीर्ति जी अपने स्थान पर खड़े हों और वरमाला पहनाएं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो शिवाय। चाप समीप राम जब आए नर नारी ने सब सुकृत मनाए। भगवान राम जब चाप के समीप आए सारी जनता जनार्दन ने भगवान का सुकृत मनाया कि जो हमारे मन की भावना थी आज पूरी होने वाली है। भगवान राम ने क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन की यहाँ पर रामलीला का आयोजन चल रहा है और आज हमारे श्री राम जी का भव्य बारात बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ निकाली जा रही है।
और मैं उन सभी पात्रों को और रामलीला के सभी कार्यकर्ताओं को और मेरे समस्त ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इतने धार्मिक कार्यक्रम को करते रहे, मैं ऐसी ही कामना करती हूँ। आइए हम जानते हैं जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बंसीलाल शर्मा, रामलीला समिति के हम लोग सदस्य हैं और रामलीला जो चल रही हैं विगत 6 वर्षों से, तो ग्राम के सभी लोगों के सहयोग से और भगवान की कृपा से ये कार्यक्रम हम सिर्फ ये रामलीला का जो आयोजन करते हैं इसको मतलब आपको प्रशासनिक कोई राशि सहयोग राशि प्राप्त बिल्कुल हमको सरकार की तरफ से भी सम्मानीय हमारे विधायक जी जो हैं ठाकुर विजयपाल सिंह जी, वो समय समय पे बिल्कुल उनने हमारी मदद की है और हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं हमारी समिति की ओर से। और हम उनसे हर हमेशा यही अपेक्षा रखते हैं कि वो ऐसे ही धार्मिक आयोजन और कार्यक्रम में हम लोगों को सहयोग करते रहें और उनसे हर हमेशा अपेक्षा उनने हमारी पूर्ण की है। ऐसे हमारे सम्मानीय विधायक जी सरल सहज स्वभाव के हैं। जब भी गांव में कोई कार्यक्रम होता है तो हम जैसे बुलाते हैं वो परिवार के जैसे आ जाते हैं। आप ये धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आप युवा पीढ़ी को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? रामलीला तो भगवान का नाम है और हम तो सिर्फ विश्व कल्याण के लिए सनातन धर्म जो लुप्त होते जा रहा है, तो हम सोचते हैं कि भगवान का जो कार्यक्रम, भगवान का हम जो चरित्र करवाते हैं, भगवान की ही प्रेरणा से हमारे ग्राम में जो कृपा ईश्वर की हुई है, तो ये हम सनातन धर्म और जैसे ब्राह्मण है, गौ माता है, जो भी हम लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं, तो इसलिए हम जो धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, भगवान जो रामलीला का महोत्सव कर रहे हैं, सिर्फ सनातन धर्म के लिए। और हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ कि भारत देश सुखी हो, समृद्ध हो और भारत देश आगे ऊंचाइयों पे जाए और भारत देश में सनातन धर्म हर हमेशा जैसे पहले ऋषि मुनियों ने किया है, वैसे ही हम लोग जो रामलीला का महोत्सव कर रहे हैं सिर्फ सनातन धर्म के लिए। और हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ कि भारत देश सुखी हो, समृद्ध हो और भारत देश आगे ऊंचाइयों पे जाए और भारत देश में सनातन धर्म हर हमेशा जैसे पहले ऋषि मुनियों ने किया है, वैसे ही हम लोग उस अपेक्षा को तो पूर्ण नहीं कर सकते, मगर हर हमेशा दीदी हम सोचते हैं कि सनातन धर्म पर हम पूरा भारत देश चल सके। और हमारे देश की बात तो है, हम हमारे गांव के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारे सम्मानीय जो गांव के सब वरिष्ठ लोग हैं हर हमेशा वो इस कार्य में बढ़ चढ़कर काम करते हैं और हमसे उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि वो हर हमेशा ऐसे धार्मिक आयोजन से हम लोगों को, युवा वर्गों को और सहयोग करते रहें। सिर्फ इसलिए हम और हमारे सम्मानीय व्यास जी जो इस रामलीला के सर्वे सर्वा हैं, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अगर पूर्ण गति दी है तो उन्हीं का प्रयास है। सम्मानीय श्री व्यास जी विनोद कुमार जी शर्मा, उनके अथक प्रयासों के कारण आज हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, आज जो भगवान की बारात, शोभा यात्रा बारात जो हम निकाल रहे हैं प्रभु की, सिर्फ दीदी आप ने जो हमारे संग आपके चैनल से आप जो पूर्ण उसमें बता रहे हैं, तो हम भी आपको धन्यवाद देते हैं। और आगे व्यास जी महाराज 2 मिनट आए भैया जाओ। और रचना उनकी है सबसे पूरी टोटल रचना भाई साहब की। जी बोले, बोलिए 2 शब्द आप अपनी ओर से। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी ग्रामवासी के सहयोग से जो भी आज कार्यक्रम हो रहा है वो सब आप सब उसमें सहभागी हैं। भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ही ये सारे कार्यक्रम होते हैं और आप सब लोगों का यदि सहयोग ऐसे मिलते रहा तो हर साल इसी तरह का कार्यक्रम अपने गांव में जो भी आध्यात्मिक कार्यक्रम हैं वो होते रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, मीडिया परिवार में समस्त पात्रों को और रामलीला के समस्त आयोजकों को और संपूर्ण ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका हम आभार मानते हैं। कम से कम आपने हमको
और हम लोगों को इतनी तजब्बुत दी, इतनी इज्जत दी, इसके लिए हम रामलीला समिति, पूरी समिति आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे यही आशा रखते हैं कि आप इसी तरह से हमें सहयोग करते रहें। नर्मदा मैया की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। चलो भैया हो गया।